जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? क्रॉसवर्ड पजल जो है एक मेथड है जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़कर बात यह है कि क्रॉसवर्ड पजल उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीएसएस का एग्जाम देना है या पीसी किसी भी और कंपटीशन का एग्जाम देना है जिसमें उनकी लर्न जो है वो जनरल नॉलेज या लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन बड़ी काउंट करती है। उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर अखबार आपका डेली डॉन अगर आपके पास आता है तो उसको उस पर सॉल्व करें, नहीं तो ये ईमेल मतलब ये अखबार में आता है तो आप वहां से भी बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये अक्रॉस है, ये है स्मॉल ट्रॉपिकल बर्ड। अगर मैं आपको यहाँ पे ये इसको करूँ तो ये स्मॉल ट्रॉपिकल बर्ड है और ये 8 वर्ड्स का आपने वर्ड लगा। अब देखें ना, आपके बर्ड के वाले से आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आप कहें जी मुझे तो बर्ड्स के नाम ही नहीं आते, अगर आप कहें जी इंग्लिश के अंदर बर्ड्स के ज्यादा दो तीन नाम बताएं तो हमारी वोकैबुलरी इतनी होती नहीं है। वोकैबुलरी के लिए याद रखिएगा, वोकैबुलरी सिर्फ पढ़ने से सुनने से आती है या यूज करने से याद रह जाती है। याद करने के लिए यूज होना चाहिए। तो स्मॉल ट्रॉपिकल बर्ड जो है वो बहुत स्पैरो का हमारे ज़हन में आता है ज्यादा ज्यादा नाम ना, या एलियर की लार का वर्ड आता है। लेकिन ये जो स्मॉल ट्रॉपिकल बर्ड के अपने 8 वर्ड वो सेट करना है यहाँ पे, जो नीचे वाले वर्ड के साथ भी मैच कर जाए। ये लफ्ज है पैराकीट। पैराकीट इज अ टाइप ऑफ ये एक तो पैरट होता है, पैरट की तरह को पैराकीट होता है। तो यहाँ पे देखें 8 लेटर मैंने ये स्टार्ट कर दिया, PARA से मैंने ये पैराकीट लिख दिया। अब ये अक्रॉस है तो ये डाउन में लिखा हुआ है फिनिश कंप्लीटली। फिनिश कंप्लीटली का मतलब होता है, अब फिनिश कंप्लीटली के बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं। मतलब कि आपने एंड कर दिया, कंप्लीट कर दिया, हम कहते हैं जी कि इसकी एंड पार्ट फिनिश कर देना। लेकिन हमने कैसा वर्ड लिखना है जो 6 और 3 लेटर का हो? तो वो है पॉलिश ऑफ, POLISH, पॉलिश। और ये ऑफ के साथ ये 9 लेटर कंप्लीट हुआ। अब आपने जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना, पॉलिश ऑफ और ये पैराकिट, तो फिर आपके नेक्स्ट आगे इजी हो जाएंगे। जैसे एंग्री स्पीच है नंबर 8 के अंदर। अब नंबर 8 पे यहाँ पे ये देखें 8 लिखा हुआ है। और अब अपने एंग्री स्पीच के लिए देखें आपके पास, देखें कितनी ज्यादा वोकैबुलरी यहाँ पर। अब ये नंबर ऑफ शेड्स ऑफ मीनिंग्स आपके साथ आने। जब स्पीच की बात करते हैं हम कहते हैं यार ओरेटरी स्पीच होती है, डेक्लेमेशन स्पीच होती है, और लेक्चर होता है, डेक्लेमेशन होता है, इसी तरह से सरमन होता है। मतलब ये कितने वर्ड हैं। लेकिन वो वाली स्पीच जिसके अंदर गुस्सा आता है तो उसको टायरेड बोलते हैं। तो टायरेड जो है ना, ही स्टार्टेड इनटू टायरेड, फट पड़ना, गुस्से से जो है ना बात करने को टायरेड कहते हैं। डायाट्राइब के माने में भी आता है, हैरेंग के मानों में भी आता है। देखिए कितने ज्यादा वर्ड जो है ना वो आपकी वोकैबुलरी में इजाफे का बायस बनते हैं। रैंग, HARANGU, रैंग है, टायरेड है, टायरेड तो मैंने लिख लिया। डायाट्राइब भी है, ठीक है ना, ब्रॉड साइड भी है, अनेथमा भी है। तो दिस सो मेनी वर्ड्स फॉर दिस। तो इस तरह से चेस्टाइज है, कैस्टिगेट है, बिरेट है, अपब्रेड है। तो यू कैन सी के मतलब कितनी वैरायटी आपके पास वर्ड्स की आती है। इसके बाद प्रोट्रैक्टेड है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब एलोंगेटेड होता है, लेंथी, बढ़ा देना, आगे की तरफ बढ़ा देना। तो वो लॉन्ग, हमने ये देखे ये 9 पर हमने ये वर्ड लिख दिया लॉन्ग, यहाँ पर आ गया। इसके बाद मतलब सॉलिडिफाई है, इसका मतलब जेल होता है। ये देखिए नंबर 10 के ऊपर ही हमने यहाँ पे जेल का वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। इस तरह सॉलिडिफाई के बाद डीप ब्लू डाई है, ये डीप ब्लू इंडिगो कलर को कहते हैं। तो ये देखिए मैंने इंडिगो यहाँ पर ये इंडिगो लिख दिया। इसके बाद सेवरी स्नैक है। अब ये देखें ना, हमें तो उस तरह के स्नैक्स के नाम नहीं आते होंगे, लेकिन ये जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कॉच एग भी एक सेवरी स्नैक होता है। तो यहाँ पे देखें हमने स्कॉच एग यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे बैक स्क्रबर। आपने कभी देखा होगा वो जो कमर के ऊपर हम जो है ना वो एक स्पॉन्ज से बाज का मैल वगैरह उतारते हैं, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये देखें 15 के अंदर लोफा, लोफा इसको कहते हैं। जब भी आप इसको देखें तो कहेंगे प्लीज मैनेज सम लोफा फॉर मी, आई वांट टू यूज लोफा। तो यू कैन यूज दिस। इस तरह से रीटा सिंगर है, और मतलब अब रीटा के नाम को इंडियन भी सिंगर है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्रिटिश भी है। तो ब्रिटिश में ओरा का वर्ड यहाँ पे ये आ रहा होगा। इसके बाद ब्रीथ हैविली में आप देखते हैं कि ब्रीथ हैविली स्नोर का वर्ड आपके जहन में आता है। लेकिन यहाँ पर पैंट, PNT पैंट होगा, GSP गैस्प होगा, ये वर्ड यहाँ पर आप ऐड कर देंगे PNT। तो ये टाइम येट टू कम, फ्यूचर, ये तो इजी वर्ड है, यहाँ हमने फ्यूचर लिख दिया। इसके बाद ये बी सक्सेसफुल, तो ये 3-5 वर्ड है। गेट अहेड इसका जो है ना वो मीनिंग होगा, विन विन भी हो सकता है, गेट अहेड। अब आप डाउन पे आ जाए। डाउन पे आपने लिखा फिनिश कंप्लीटली, ये तो पॉलिश्ड ऑफ हो गया। इसके बाद विदाउट डिले, फॉरन। तो एट वंस, ये हमने देखे यहाँ पे एट वंस, यहाँ पे ये लिखा गया है एट वंस ये वाला। इसके बाद है कि ये टीयर वायलेंटली,
गुस्से से चीजों को फाड़ देना, तो ये रेंड भी होता है और रिप अपार्ट भी होता है, RIP, रिप अपार्ट भी होता है, जैकेट भी कहते हैं। और इसके लिए लेसिरेट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। देखिए ना, आपकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपके पास आएंगे। इसके बाद विनोमस स्नेक है, और विनोमस स्नेक के बहुत से स्नेक की टाइप्स आपको आती हैं। तो किंग कोबरा यहाँ पे आपके देखें वर्ड बन रहा है, किंग कोबरा। इसके बाद देयर फोर है, देयर फोर को अर्गो कहते हैं, या जियो अर्गो, देयर फोर के मीनिंग में। और बर्ड ऑफ प्रे ईगल, EAGLE, ईगल। और ये अफ्रीकन कंट्री युगांडा बनेगा यहाँ पे, युगांडा। और जब देखे ना इसके साथ फिट हो गई है वर्ड युगांडा का ये वाला। और इसके बाद ये स्पीक इन पब्लिक जो है ना, वो ओरेटरी होती है, ओरेट करना, बात करने को। इसके बाद ये आपका होलीगन, होलीगन थग भी होता है, और ये गून भी होता है, और ये लाउट भी होता है। हम कहते हैं ना बदमाश बना हुआ ये, हुलिगन, लाउट, थग, THUG, थग। और इसका एक LOUT, लाउट। और ये GOON, गून। देखिए कितने ज्यादा वर्ड आपके पास आ जाएंगे। और कास्ट ऑफ ट्रेवल आपको पता है, रेंट भी होता है, फेयर भी होता है। तो इस तरह से देखें आपकी एक्टिविटी है, ये 5 से 10 मिनट की एक्टिविटी में आपकी रिवीजन होती है, आपके पास वोकेबलरी का जरूर जो है ना बहुत बड़ा सोर्स आपके पास आता है। इसको डेली बेसिस पे करें, 5-10 मिनट के स्पेयर करें, और देखें कि आपकी वोकेबलरी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा कि ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। ठीक है जी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, और दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज।